सो गाइस दोबारा से एक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का हो गया जो कि न्यूजीलैंड के साथ शुरू हो गया। डे 1 इसका पूरा हो चुका है और बहुत ही हमारी जो इतनी कस्में वादे पता नहीं कितनी 1.5 महीने से रिक्वेस्टें करने के बाद कि खुदा के लिए सरफराज को टेस्ट टीम के अंदर रख दो, वो सुन ली गई। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको हो। और क्या ही कोई कम बैक किए, चीते ने जो है कोई 80 रन मार दी, इसके बारे में मजीद बात करेंगे ऊपर से। लेकिन मेरा हीरो जो है वो 160 रन के ऊपर खड़ा हुआ है, बब्बर शेर यानी कि बाबर आजम। फिर एक दफ़ा जो है हमारी टीम में हमें 19 के ऊपर 2 आउट थे, तब ये टीम के लिए आया था ग्राउंड के अंदर और फिर आके उसी तरह खेलना शुरू कर दिया था। फिर पता नहीं हम कौन सी अटैकिंग क्रिकेट जो है ना वो इंग्लैंड वाले हमारे दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा जोर लगा के गए हैं ना कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं सक रहे। वो शॉट से ज्यादा जो है ना हम अजीब किस्म की कोई शॉटें खेल रहे थे। सारे के सारे जितने भी टॉप ऑर्डर में हमारे आउट हुए हैं, अजीब किस्म की बॉल्स के ऊपर आउट हुए हैं। सारी की सारी बॉल्स बाहर जा रही थी उनको खेलने के चक्रों में। 2 तो स्टंप आउट हो गए। मेरे ख्याल में कोई हिस्ट्री पहली दफा ये हुआ है कि टेस्ट मैच के अंदर टॉप ऑर्डर की पहली 2 जो विकेटें दोनों की दोनों स्टंप पे निकली हो। जो भी हो बाबर ने 160 रन बना लिए, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है ना वो इतना ज्यादा ऊपर है कि अभी भी ये कुछ ज्यादा स्कोर तो नहीं है। हम तो इससे ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए होंगे। अभी जो इसको सब कह रहे हैं कि बहुत बुरी फॉर्म है, ये हो गया वो हो गया, सब चीजें होगी। ये इस साल की इसकी परफॉर्मेंस है जिसके अंदर ये टॉप स्कोरर है इस साल के टेस्ट मैचेस के अंदर। ऊपर से आप लोग इनिंग्स भी देख ले, मेरे ख्याल में 16 इनिंग्स इन्होंने खेली है जिसके अंदर ये टॉप स्कोरर है। अभी इन्होंने जो रूट जितनी इनिंग्स खेली होती तो कितने स्कोर किए होते। ऊपर से एवरेज अगर आप इनकी देख लें तो सबसे हाईएस्ट है। लेकिन हमें ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी क्योंकि हमने सिर्फ देखना है 2 जो सीरीज इसने मेरा ख्याल में कोई कर दी थी बुरी परफॉर्मेंस वाली। दोनों T20 की सीरीज थी, उसके अंदर बुरी परफॉर्मेंस हुई तो बस ठीक है, वहां से बात इस तरह खत्म हुई है कि उसको कप्तानी से भी हटाओ, सब चीज़ों से। मैं तो अभी भी कहता हूँ बेशक कप्तानी से हटा दो, अच्छी बात है। बैटिंग में ये पूरी तरह से जो है परफॉर्मेंस दे, इसी तरह के रिकॉर्ड्स बनाए, पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह बनेगी। कप्तानी शप्तानी मैचेस कभी हम 90s में भी जो हमारी जो टीम थी ना वो भी इसी तरह ख्वारी हो रही होती थी। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पर जाके हमने मुंह काला कराया, अजीब किस्म के कोलैप्स होते थे, घटिया किस्म के परफॉर्मेंस हम तब भी दे रहे होते थे। वो जो इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं ना जो लेजेंडरी स्टेटस के ऊपर गए होते थे, उसकी वजह से हमारी इज्जत बनी हुई होती थी। तो वो अभी भी ऐसे ही प्लेयर्स हमें चाहिए, इसकी वजह से 5 और भी निकल आएंगे। तो बेशक अगर कप्तानी भी लेनी तो ले लो भाई, इसको टीम से तो बाहर वैसे किसी नहीं निकालना। ये आराम से अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करो, इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस देता है। छोड़ो यार, जो भी हो, मेरा दोस्त सरफू जो है वो वापस आ चुका है और यार क्या है जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। ये भी जब आया था तो टीम जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी और इसने आके बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप की है बाबर के साथ। 86 रन के ऊपर मासूम जो है वो आउट हो गया, लेकिन जो भी हो इनिंग्स बहुत ही अच्छी थी। मेरा ख्याल में यही रिक्वायरमेंट थी, यही हम चीख रहे होते थे कि यार और कुछ हो ना हो, फॉर्म शॉर्म अलग है लेकिन आप कम से कम प्लेयर मैनेजमेंट होती है। मुझे पता है बहुत से लोग ये भी कहेंगे यार मैंने जो है वो आज से 9 साल पहले जो है सरफराज के बारे में ये कहा था वो कहा था। ओ भाई मैंने जो है पिछले 1.5-2 महीने से भी यही कह रहा हूँ कि सरफराज को लाओ टीम के अंदर, और वो इसलिए लाओ क्योंकि प्लेयर मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपका प्लेयर अगर फॉर्म में हो तो आपने उसको यूज़ करना होता है। आपका प्लेयर अगर ओवर बर्डन हो रहा हो, आपको नजर आ रहा हो तो आपने उसको रेस्ट कराना होता है। यही सब कुछ हो रहा है रिजवान के साथ भी, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। ये जो है ना प्लेयर को मेरे फुप्पी के बच्चा कोई भी नहीं होता, या हमारी जो पाकिस्तानी है ना उनकी आदतें ही यही हैं कि बस अगर एक लीडर पकड़ लिया तो अंधाधुन उसकी फॉलोइंग करते रहना है। अगर कोई एक फेवरेट प्लेयर होगा तो बस वो मेरी फुप्पी का बच्चा है, वो हर दफा टीम में होगा। भाई क्यों होगा, नेशनल टीम है, उसके अंदर जिसको रखना होगा उसी को रखेंगे। उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा मैं। ये जो पिछले दिनों एक हैशटैग चली हुई थी कि सोचना भी मना है और इस किस्म की चीज़ें, हमारे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वगैरह इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो ये ट्रेंड करा रहे थे कि जी कप्तानी से हटाना, सोचना भी मना है। भाई क्यों? ये आपकी फुप्पी की टीम नहीं है दोस्तों, ये नेशनल टीम है जो कि पाकिस्तान की टीम है। इसके लिए सब हम लोग सोचेंगे और इनफैक्ट सोच के ही डिसीजन लेंगे। ये कोई बदमाशी नहीं होती कि कौन सोच भी नहीं सकते कि कौन कप्तान बनना है कि नहीं। आप सब लोग जो है ना वो अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आके अपनी नौकरी करें, अपने काम करें, अपनी पोजीशन के ऊपर काम करें कि आपने किस तरह काम करना है, कैसे परफॉर्मेंस करनी है। उसी के टैक्स पेयर से पैसे मिल रहे होते हैं। बाबर को उस दिन किसी प्रेस वाले ने पूछ लिया तो उसके ऊपर उनका ये जवाब था कि जी आप लोग भी तो ये सब कुछ करते हैं। तो भाई वो लोग कर सकते हैं, उनके भी जो इदारे हैं ना जिधर वो नौकरी कर रहे होते हैं, अगर उसके अंदर किसी एक बंदे को प्रमोशन दे दी ना तो वो इस तरह नहीं खड़े होकर कह सकते कि इसको प्रमोशन नहीं मिल सकती, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साइन किए होते हैं एग्रीमेंट। उनको नौकरी छोड़ के ये सब कुछ करना पड़ता है। आप लोगों ने अगर इस की कोई मूवमेंट चलानी है तो आप लोग फिर अपनी नौकरियां छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएं और जो आपने कहना है कहें। जैसे कि कह रहे हैं मोहम्मद आमिर कह रहे हैं, वहाब रियाज कह रहे हैं, दिनेश कनेरिया वगैरह, ये सब लोग जो इनका काम ही सिर्फ यही है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए तभी वो खुल के बोल रहे हैं। जब आप टीम के अंदर है ना तो ये नेशनल टीम है, इसके ऊपर इसके साथ मुझे पूरा यकीन है ये जो पूरी हैशटैग वगैरह ये किसी या तो कोई थर्ड क्लास की मार्केटिंग कैंपेन होगी या फिर वो मुझे लग रहा है वो लाहौर कलंदर्स की है जिन्होंने जो है पता नहीं को अपनी तरफ से कोई लॉन्च करना था तो वो अभी से ही उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए आप लोग लाहौर कलंदर के लिए करें, अपनी टीम्स के लिए जो प्राइवेट कंपनी से मैनेज हो रही ना चीज़ें उनके लिए सब कुछ कर लें। नेशनल टीम के ऊपर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते जिसके ऊपर लोगों का टैक्स
का जो पैसा होता है वो लगा हुआ होता है। सो ये जितनी भी जो बदमाशियां चल रही है ना कि सोचना भी मना है और ये भी मना है वो मना है, नहीं जी नहीं, सोचना आपके लिए मना है। आप लोग सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देंगे, इन बारे में मत सोचें आप। खैर बात हो रही थी कि प्लेयर मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज होती है जिसके अंदर आपको इसी तरह प्लेयर्स को अपने मैनेज करना होता है। आई एम रियली ग्लैड कि शाहिद अफरीदी ने जो है वो आकर इन लोगों को टीम के अंदर शामिल किया। हम प्रीटी श्योर कि उसी की वजह से टीम के अंदर आए। हम पिट के मर गए थे कि यार ये जो डेड रबर था एटलीस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ हम तीसरा टेस्ट खेल रहे थे उसके अंदर सरफराज को क्यों नहीं डाला था टीम के अंदर, और अब उसको डाला है तो अभी पता भी चल रहा है। अच्छा रिजवान भी थोड़ी देर बाहर रहा है, वैसे भी T20 का तो वो स्पेशलिस्ट है, ठीक है मान लिया। ODI के अंदर डिबेट हो सकती है कि इन दोनों में से किसकी जगह होनी चाहिए, शायद दोनों में। तो ये भी पहले भी बताया हुआ है कि यार एज अ बैटर भी तो खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर में वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ ये छक्के चौके नहीं मार सकते लेकिन टेस्ट मैच के लिए तो बिल्कुल सूटेड है। और उसके अंदर भी आप लोग जो है वो थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कभी इसको डाला कभी उसको डाला, थोड़ा सा प्लेयर्स को भी रिलैक्स करना चाहिए। इसी वजह से आपका रूफी इंजर्ड है, इसी वजह से आपका नसीम इंजर्ड है, इसी वजह से आपका शाहीन इंजर्ड है, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन इतना ज्यादा होता था। खैर सरफू से चीखना चाहिए हमारे दोस्त आमिर को और वहाब को कि कैसे टीम से बाहर हो के भी जो है वो सीधा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते रहते हैं, बकवासें नहीं करते हैं, मुंह के फायर नहीं मार रहे होते, तो तभी जो आप टीम में वापस भी आ जाते हैं और इस किस्म की परफॉर्मेंस दे देते हैं। खैर वो न्यूजीलैंड की टीम इधर आई हुई थी और हमारे यहाँ पे जो शाहिद अफरीदी भाई हैं वो इससे लास्ट मिनट चेंजेस कर रहे थे, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। मैं मुल्तान के अंदर भी जो मैच हो रहा था वो भी कैंसिल करके अभी कराची के अंदर ही कर रहे हैं क्योंकि धुंध वहां पर हो गई है। तो मेरी कराची वालों से गुजारिश है कि खुदा के लिए भाई स्टेडियम के अंदर आ जाओ। आज ये पूरा का पूरा स्टेडियम वीरान पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं PCB से खबर ही आई है कि उन्होंने हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी शोर वगैरह मच रहा था उसका नोटिस लेते हुए अब जो ये टिकट्स वगैरह के मसले कराची के अंदर हो रहे थे, जो पूरा प्रोसेस था उसको ईजी कर दिया है। तो आप लोग जाएं, अब आपके लिए आसान हुआ है। मुझे नहीं पता कि वैसे ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्पांस यही आया PCB की तरफ से कि भाई जो प्रोसेस है वो अब आसान कर दिया गया, तो खुदा के लिए अब चले जाओ यार, दोनों के दोनों टेस्ट मैचेस इधर ही होने, कराची के अंदर ही हो रहे हैं। खैर बात ये कर रहा था कि लास्ट मिनट जो है वो सारे चेंजेस कर रहे हैं। शायद अफरीदी जो है पहले भी जो है वो कीवी वाले डर के भाग गए थे कि उनको यार अब इस किस्म के लास्ट मिनट आप लोग जो है वो कुछ चेंजेस कर देंगे, तो वो तो डर भी सकते हैं बेचारे, पता नहीं सिक्योरिटी के सिलसिले में एक से बात कर रहे होंगे, अगले दिन पता चला कि यार वो बंदा ही नहीं है, अब कोई और बंदा है जो कि इंचार्ज है इस सब चीजों का। दूसरी खबरें ये भी मिल रही है कि कोयटा के अंदर भी मैचेस होने वाले PSL के, तो यार मुझे नहीं पता कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि PSL में तो यार कुछ ही महीने रह गए, वहां पर तो ना फ्लड लाइट्स हैं, ना कुछ स्क्रीनें लगी हुई, ना बाथरूम है, ना बैठने की कुछ जगह है। पता नहीं अल्लाह करे कि कर लें ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी जल्दी होने लगे। मैं हमें फोकस जो है वो इस वक्त पेशावर के ऊपर ही कर लें, पिंडी विंडी के जो ग्राउंड है उनको थोड़ा सा अपग्रेड ही कर लें, तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन चलो फिर भी अगर हो जाए कोयटा में तो बहुत ही अच्छा है। ये भी खबरें आ रही है कि मिकी आर्थर जो है उनको वापस कंसिडर किया जा रहा है कोच के लिए। अभी तक कुछ कंफर्म तो उसके ऊपर खबर आई नहीं है, लेकिन सुना है कि वो वापस आ रहे हैं। अगर वो वापस आ रहे हैं तो मेरे दोस्त अक्कू का क्या होगा। एक तो मासूम ने जो फॉर ट्वीट भी की थी मेरे नजम शेट्टी के हक में कि यार ये आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कितना खुश था। मासूम ने सिर्फ एक बंदे से हेड ऑन पंगा लिया था नाम लेके, और वो था ये मिकी आर्थरी। और देखो जरा कितना कि यार किस्मत का धनी है बेचारा कि वो वापस आ चुका है हेड कोच। अगर वो लग गया तो इसका तो कोई चांस नहीं है मेरे भाई का। खैर पिछली वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच है वो भी इंटरेस्टिंग हो गया था और मुझे लग रहा था कि इंडिया ही जीतेगा, और वो खबर यही है कि इंडिया जीत चुका है और बड़ा ही जबरदस्त मैच हो गया था, क्योंकि 70 के ऊपर मैं 7 आउट हो गए थे इंडिया के। 150 उन्होंने करने थे आखिरी दिन के अंदर, और वो बॉल भी काफी टर्न हो रही थी। और फिर अश्विन ने आके ऐसी बेहतरीन कोई इनिंग्स खेली है भाई कि उनको लेके चले गए, साथ के साथ ही वो गए और जीत भी गए मैच। फिर कोई आउट शॉट भी नहीं हुआ, हमें 45 रन मारे थे अश्विन ने। मैं तो पहले दिन से चीख रहा था कि यार इसको पता नहीं टीम से बाहर क्यों रखा हुआ, तो इसकी हर फॉर्मेट में जगह बनती है भाई, ODI के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी, T20 के अंदर भी। मेरा पंट बेचारा जो है वो फिर 90s के अंदर आउट हो चुका था बेचारा, जो है अगली इनिंग्स के अंदर तो उससे कुछ नहीं किया। मैं कह रहा था यार इसकी चेन वेन जो है वो थोड़ा, मैंने तो पहले भी कहा था कि चेन थोड़ी हल्की कर लो यार दोस्त, तो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। अगर वो थोड़ी इतनी भारी जंजीरी जो गले में तुमने पहनी हुई वो उतर जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल में ये नर्वस 90s वाला सीन तुम्हारा खत्म हो गया। काफ़ी दफ़ा आउट हो गया वैसे 90s के अंदर। दूसरी तरफ कोहली साहब जब आउट हुए दूसरी इनिंग्स के अंदर तो वो तप गए, और वो तप इसलिए गए क्योंकि जो बाकी दूसरी टीम के प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस कर रहे थे। तो भाई जब तुम खुद सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो जब तुम कह रहे हो तो तुम कहते हो ये एग्रेशन है हमारी, फास्ट बॉलर से ज़्यादा तुम्हारी एग्रेशन जो है वो निकल रही थी। तुम्हारा जब तुम आउट हो गए हो तो तुम्हारी तब भी एग्रेशन निकल रही है कि तुम एग्रेशन क्यों दिखा रहे हो भाई। यही होता है भाई, ये तो फिर अकड़ आ जाती ना जब आप ऐसी टीम के कप्तान हो जहाँ पर आप जो है वो प्राइवेट में लोगों को खरीद रहे हो, 15-15 करोड़ रुपया दे रहे हो, तो फिर इस अकड़ हो रहे हो तू कौन होता है मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करने वाला। खैर बॉय मासूम ने जो है वो 4-5 कैचेस भी ड्रॉप कर दी थी, तो इसको शुक्र करना चाहिए अश्विन का कि यार उसने मैच जिता दिया इनको, नहीं तो अगर ये रह जाते ना तो सारा का सारा मलबा इसी के ऊपर आना था कि भाई तूने क्या परफॉर्मेंस दी इस पूरे मैच के अंदर। खैर दोस्तों और भी बहुत कुछ हुआ है, और मेरा ख्याल में आगे भी जो मैचेस होंगे वो इंटरेस्टिंग ही हो रहे होंगे। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की इस पिच के ऊपर क्या बनता है, जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे तो तभी पता चलेगा कि इस पिच में सबने क्या है। वैसे थोड़ा सा स्पिनर्स को असिस्ट तो मिल रही है, और मेरा ख्याल में अबरार जो है उसका चांस जो है, साजिद खान आई डोंट नो वो टीम के
अंदर है कि नहीं, अगर है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें। लेकिन गेम जो है वो ऑन हो गई है, पाकिस्तान को बचा लिया है सरफराज ने और बाबर ने एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करके। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम मज़े की कॉमेडी जो है वो करते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी कैजुअल तरीके से एनालिसिस हो रहा होता है, तो आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा ईजी लगेगा सब चीज़ें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको छू लें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।